उस वक्त के ईसाई दुनिया के रहनुमा पोप ने अपनी फौजों को मुंदरजा झेल बातों से खबरदार किया था। बारबरोसा के खिलाफ जंग ना करो, क्योंकि वो जिस जगह पर पहुंचेगा उसे फतह किए बगैर कभी नहीं छोड़ेगा। इस्तांबुल पहले ही फतह हो चुका था। महमद फातेह ने एक दौर को बंद करके एक नए दौर का आगाज किया। सल्तनत उस्मानिया ने जमीन पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और समंदरों पर अपनी निगाहें जमा ली। मकसद बहीरा रोम, और सिर्फ एक आदमी है जो इसे हासिल कर सकता था। कोई सुलेमान आलीशान से भी ज्यादा मशहूर, एक समंदरी डाकू जो 5 जुबानें जानता था। आपने सही सुना, एक तुर्क समुद्री डाकू, हिजर रईस, जो समंदरों के कप्तान के नाम से भी जाना जाता था। समंदरों का फातेह खैरुद्दीन बारबरोसा। वो हैरान कर सकता है कि मैंने कहा वो एक समुद्री डाकू थे। हम कुछ देर में इस पर बात करेंगे। पहले आए इनके खानदान पर नजर डालें, क्योंकि उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। उनके बड़े भाई उस्ताद अरूज ने अपने इब्तदाई सालों में समुद्री सफर और बहरी तिजारत सीखी थी। अपनी हिम्मत, ज़हानत और कारोबारी सलाहियतों से वो एक जहाज के मालिक बन गए थे। इस अरसे के दौरान स्पेन मुसलमानों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। बारबरोसा के भाइयों ने जल्द ही हिस्पानियों के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद उन्होंने अल्जीरिया को हासिल कर लिया। अरूज रईस अब सिर्फ एक समुद्री मुसाफिर नहीं थे, बल्कि अल्जीरिया के हुक्मरान भी थे। ताहम ये सिर्फ 1 साल तक जारी रहा, क्योंकि 1 साल बाद स्पेन ने अल्जीरिया के असल बाशिंदों के साथ मिलकर हमला शुरू किया। हिजर रईस के भाई इसहाक और अरूज रईस जंग के दौरान हार गए। इसहाक और अरूज रईस के लिए कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ सिरे नई कहानियों का आगाज होते हैं। भारी नुकसान उठाने के बाद हिजर रईस का एक मंसूबा था। शदीद लड़ाई के बावजूद वो अल्जीरिया को अपने पास रखने में कामयाब हो गए और अब वही हुक्मरान थे। जावेद सुल्तान सलीम से अपनी वफादारी का मुजाहरा करने के लिए उन्होंने करेंसी बनाई और नमाज जुमा के बाद इसके नाम से खुतबे दिए। सुल्तान सलीम ने बारबरोसा को अल्जीरिया की गवर्नरी दी और उन्हें सल्तनत की हिफाजत में रख लिया। सल्तनत उस्मानी के लिए उनकी खिदमात की वजह से उन्होंने खैरुद्दीन का लक़ब हासिल किया, जिसका मतलब है मजहब के मुवाफिक। तो हिजर रईस को बारबरोसा कैसे कहा गया? बारबरोसा नाम दरअसल उनके बड़े भाई अरूज ही का था। उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से उन्हें बारबरोसा का नाम दिया गया, जिसका मतलब अतालवी में सुर्ख दाढ़ी है। ताहम उनके भाई की मौत के बाद नाम हिजर रईस के पास चला गया और इस तरह खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हुए। क्या खैरुद्दीन बारबरोसा वाकई एक समुद्री डाकू थे? क्या हिजर रईस एक बुरे इंसान थे? नहीं। आम अकीदे के बरक्स तुर्क मुस्लिम कज़ाक लूट मार करने वाले समुद्री डाकुओं की तरह नहीं थे, जिनके बारे में हम जानते हैं। वो समुद्री हमला आवर थे जो जमीनी हमला आवरों के बराबर थे। वो समंदर में दुश्मन के जहाजों की खोज लगाते थे, ईसाई कौमों के साहिलों को निशाना बनाते थे जो मुसलमानों पर हमला आवर थीं, और उनके बहरी बेड़े को नकारा बनाते। खैरुद्दीन बारबरोसा एक बहादुर और बाशऊर कमांडर थे। चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी समंदर में गुजारी, इसलिए वो बहीरा रोम की बहुत सी जुबानें बोलते थे, जैसा कि यूनानी, अरबी, हिस्पानवी, अतालवी और फ्रांसीसी बहुत अच्छी तरह बोलते। वो बहीरा रोम में तूफान की तरह उड़ते, नई जमीनों को फतह करते और खजाने जमा करते। इसी दौरान सल्तनत उस्मानी ने बड़े इलाके फतह करके जमीन पर अपनी ताकत का मुजाहरा सबके सामने कर दिया था, और उसका अगला मकसद बहीरा रोम तक पहुंचना था। उस्मानी
समंदर में भी यूरोप की सबसे बड़ी और मजबूत कौम स्पेन के खिलाफ अपनी फतूहात जारी रखना चाहते थे। बारबारोसा को सलीम फातेह की जानशीन सलमान आलीशान ने इस्तांबुल में मदऊ किया, क्योंकि बारबारोसा समंदरों को बड़े पैमाने पर जानते थे और कई सालों से हिस्पानियों के खिलाफ बरसरे पैकार थे और उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बारबारोसा के उस्मानी के इत्तेहाद में दाखिल होने की खबर ने यूरोप को, खास तौर पर स्पेन के बादशाह को परेशान कर दिया था। ईसाइयों के खिलाफ अपनी मुसलसल जद्दोजहद की वजह से बारबारोसा बहिरा रोम को अपने हाथ की पुश्त की तरह जानते थे। पोप ने फौजों से खिताब किया, बारबारोसा के खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि वो जिस जगह पर पहुंचता है उसे फतह किए बगैर नहीं छोड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए, अगर इसने कोई जगह लेने का फैसला किया है, उसके खिलाफ लड़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। यही वजह है लहर का रुख मुड़ गया। जब सुल्तान सुलेमान ने बारबारोसा के साथ शमूलियत इख्तियार की, उस दौर में बारबारोसा सलमान आलीशान से ज्यादा मशहूर थे। जब बारबारोसा इस्तांबुल पहुंचे और खुद को सुल्तान के सामने पेश किया, उन्हें सल्तनत उस्मानी का फ्लीट एडमिरल, समंदरों का कप्तान मुकर्रर किया गया और यूं उन्हें पहले उस्मानी कप्तान होने का एजाज हासिल हुआ। जब बारबारोसा को एडमिरल मुकर्रर किया गया, उसी दौर में एक और बहुत मारूफ शख्स जिंदा थे, पीरी राइस, समंदरों का गवर्नर, और वो शख्स जिसने दुनिया का पहला नक्शा तैयार किया। जी हाँ, इस वक्त पीरी राइस भी जिंदा थे और बारबारोसा के बरादरान के साथ कई कामयाब बहरी मुहिमों में शामिल हुए। उन्होंने जो किताब छोड़ी है, बहरिया की किताब, एक अहम किताब रही है। फन का वो काम जो आलमी बहरिया की तारीख में छोड़ दिया गया था और उस वक्त के तकरीबन हर कप्तान ने इस्तेमाल किया था। बारबारोसा ने बाद में उस्मानी बहरी बेड़े के साथ बहिरा रोम में सफर किया। उन्होंने अतालवी साहिलों को शिकस्त दी और बहिरा एजियन में वेनेशियन जजायर को अपने कब्जे में ले लिया। वो जहां भी गए अपने दुश्मनों को घास की तरह काट डाला। ये तय पाया उस्मानी पेशकदमी को रोकना है। स्पेन, पापसी और ऑस्ट्रिया के दरमियान एक इत्तेहाद बनाया गया। वेनिस, पुर्तगाल, माल्टा और जिनोवा को शामिल करने के बाद एंड्रिया डोरिया की क़ियादत में एक बड़ा मसीही बहरी बेड़ा तश्कील दिया गया। इसे द होली फ्लीट कहा गया और इस तरह सलीबी बेड़ा जो बारबारोसा को रोकेगा कायम किया गया। तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग जो आलमी ताकत के तवाज़न को बदल देगी और जो आलमी तारीख में दर्ज की गई शुरू होने वाली थी। परवेजा की जंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थीं। सलीबी बेड़े कोरफो में जमा होना शुरू हो गए थे और फिर अम्ब्रेसियन खलीज के शमाली दरवाजे पर वाक़े परवेजा के किले को घेर लिया। इत्तला मिलते ही बारबारोसा ने 20 बहरी जहाजों का एक बेड़ा भेजा, जिसकी क़यादत तुर्गत रईस ने की। तुर्गत रईस ने ज़ेंटा के पानियों में दुश्मन के बेड़े के 40 जहाजों का सामना किया और बारबारोसा को पैगाम भेजा। अगले दिन बाद जराए के फैसला करना पड़ा, दिफा या जवाबी कार्रवाई। उन्होंने सुबह की रोशनी तक दुआ की, ए अल्लाह इस्लाम को ताकतवर बनाए काफरों के खिलाफ, इस्लाम को जबरदस्त मदद अता फरमाए। वो जल्द ही सो गए और एक ख्वाब देखा। बारबारोसा ने ख्वाब को ऐसे बयान किया है,
समंदर में छोटी मछलियां थीं। कुछ मछलियों के पेट फटे हुए थे। और फिर मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया गया। फिर मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। सब्ज हरूफ के साथ सफेद कागज के टुकड़े पर अल्लाह की तरफ से मदद और फौरी फतह और मोमनों के लिए बिशारत है लिखा था। इसे पढ़कर मैंने कागज को अपने चेहरे और आंखों पर रगड़ा और ये तलावत करते हुए उठे, अल्हम्दुलिल्लाह। बारबरोसा अपने ख्वाब में पैगाम को समझ चुके थे। कागज पर अल्फाज एक आयत थी। आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, खुदा की मदद और करीबी फतह। मोम
है।